दोस्तों नमस्कार, मैं मांगीलाल लोहार और स्वागत है आपका हमारे YouTube मंच पर। तो क्या वाकई में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाअभियोग लाने की तैयारी हो चुकी है? ममता बनर्जी का अब तक का यह सबसे बड़ा ऐलान है। सियासी भूचाल आ गया है। विपक्ष, खास तौर पर ममता दीदी खुद अब ज्ञानेश कुमार के खिलाफ न सिर्फ मोर्चा खोलने का ऐलान कर रही हैं, बल्कि आर पार की लड़ाई का आह्वान भी कर चुकी हैं। यह बयान हम आपको सुनाएंगे, मगर महाअभियोग लाने की तैयारी हो रही है। और अगर ऐसा होता है तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपना नाम देश के इतिहास में दर्ज करवा लेंगे। आप कहेंगे कैसे? क्योंकि आजाद भारत के इतिहास में यह पहली बार होगा कि अगर ऐसा होता है तो किसी चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाअभियोग आएगा, विपक्ष लेकर आएगा, और यह पहली बार होगा। लेकिन अब विपक्षी गठबंधन इसकी तैयारी कर रहा है, जिसकी खुद तस्दीक ममता बनर्जी कर रही हैं। बकायदा ये तमाम खबरें एक के बाद एक सामने आ रही हैं और ये अखबारों की सुर्खियां भी इस बात की तस्दीक कर रही है कि महाअभियोग आ सकता है ज्ञानेश कुमार के खिलाफ। ममता बनर्जी ने क्यों ठानी रार? देखिए आपके सामने हेडलाइन है, साथी दल संग चल रहा है विचार। अब सबसे पहले ये बयान सुनिए, खुद ममता बनर्जी इस बात की तस्दीक कर रही है। और उनके साथ देखिए अभिषेक बनर्जी भी बैठे हुए हैं और उनका भी इसी मामले को लेकर एक बहुत बड़ा बयान है। अभिषेक बनर्जी का कुछ सबूतों का जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरे पास सबूत है, सबूत। इस बयान को भी हम आपको सुनाएंगे अभिषेक बनर्जी क्या कुछ कह रहे हैं, मगर सबसे पहले ममता बनर्जी क्या कह रही हैं ज्ञानेश कुमार को लेकर, पहले जरा वो सुनिए। नंबर हमारा नहीं है, हम भी चाहते हैं उसका इंपीचमेंट हो। नंबर हमारा नहीं है, लेकिन इंपीचमेंट भी हो सकता है ना। परमिशन तो है, रिकॉर्ड तो हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ वो करते हैं तो हम भी हमारा पार्टी को एमपीस को कॉन्फिडेंस में लेके डिस्कस करके, हम लोग तो जब कोई पब्लिक इंटरेस्ट में होता है हम सब इकट्ठा होकर ही काम करते हैं, उसमें हमारा कोई एतराज नहीं है। अब याद करिए, कुछ घंटे पहले ममता दीदी दिल्ली पहुंची और सीधे ज्ञानेश कुमार के दफ्तर में एंट्री मारी थी। चुनाव आयोग के दफ्तर में जिंदा सबूत लेकर कुछ लोगों को साथ लेकर गई। मीटिंग के बाद बकायदा ज्ञानेश कुमार को बोला अहंकारी है ये। मगर अब ममता बनर्जी महाअभियोग लाने की बात कर रही है। यानी कुल मिलाकर ये बातें सिर्फ हवा में नहीं हो रही है, ये खबरें इस बात की तस्दीक कर रही है और विपक्ष ने बकायदा एक रणनीति बनाना भी अब शुरू कर दिया है। अगर यह रणनीति बनती है तो क्या होगा? दो बातें होंगी, एक ज्ञानेश कुमार को पद से हटाना, और दूसरा पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट, वो ये कि अगर हटाया भी नहीं जा पाया तो विपक्ष एक संदेश देगा, भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करने की कोशिश होगी। क्यों? क्योंकि ज्ञानेश कुमार पर जब सवाल उठेंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रोटेक्ट करेगी, और जब भारतीय जनता पार्टी ज्ञानेश कुमार को प्रोटेक्ट करेगी तो सवाल खड़े होंगे कि चुनाव आयोग तो एक स्वतंत्र संस्था है, और भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि ज्ञानेश कुमार को डिफेंड करना भी एक बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आएगा बीजेपी के लिए। इसीलिए विपक्ष, क्योंकि यह कहेगा, अगर ऐसा होता है कि विपक्ष तब यह कहने का हकदार हो जाएगा कि बीजेपी की बी टीम के तौर पर मुख्य चुनाव आयुक्त काम कर रहे हैं, और बीजेपी को एक्सपोज करना, यही दाव चलने की कोशिश शायद ममता बनर्जी कर रही है। और यह पहली बार नहीं होगा, इससे पहले भी चर्चा हो चुकी है। मानसून सत्र को याद करिए, तब भी वोट चोर के नारे गूंजे थे, एसआईआर के मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा हुआ था, विपक्ष ने संसद में खूब सवाल उठाए थे, आपको याद होगा। और तब भी इसी तरह की चर्चाएं उठी थी कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाअभियोग क्या लाया जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था। मगर अब ममता बनर्जी इसका जिक्र करें, तब क्यों नहीं हो पाया था? क्योंकि आपको याद होगा कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ रहस्यमय तरीके से जिन्होंने इस्तीफा दिया था। और अगर ऐसा हुआ, नंबर 1, बिहार के नतीजों के बाद, क्योंकि सब दंग है कि भाई ऐसा कैसे हो गया, सारा विपक्ष एकजुट हो गया, और यहां पर अलग अलग राज्यों में एसआईआर का ना सिर्फ विरोध हो रहा है, बल्कि पार्टियां सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंच चुकी हैं, याद होगा आपको। और ऐसे में ममता बनर्जी ने ईसी पर चुनिंदा तरीके से मतदाताओं का नाम हटाने के आरोप लगा दिए हैं।
उनका दावा यह है, ममता बनर्जी दरअसल यह कह रही है कि बीजेपी विधायकों वाले क्षेत्र में 3000 से 4000 नाम काटे जा रहे हैं, बीजेपी विधायकों के क्षेत्र में, जबकि टीएमसी विधायकों वाले क्षेत्र में 40,000 से लेकर 1 लाख तक नाम काटे गए हैं। और ममता बनर्जी कह रही है कि मेरे अपने विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर में अब 40,000 वोटरों के नाम ड्राफ्ट सूची से हटा दिए गए और 1 लाख का लक्ष्य रखा था। चुनाव आयोग ने 58 लाख मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची से एक तरफा तरीके से हटा दिए। क्यों? ममता बनर्जी कह रही है कि बिना निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों से कोई भी विचार विमर्श नहीं किया गया, अंधाधुंध नोटिस भेजे जा रहे हैं। और यही सवाल अभिषेक बनर्जी उठा रहे हैं। अभिषेक बनर्जी के बयान का हमने जिक्र किया था, वो कह रहे विधानसभा से ठीक पहले यह प्रक्रिया क्यों अपनाई जा रही है, भाजपा शासित असम में क्यों नहीं, जहां चुनाव होना है, और क्या बिना किसी योजना के इसे 2-3 महीने के भीतर करवाना संभव है। सुनिए अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं मेरे पास सबूत है, सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। बंगाल में जो रूल्स एप्लीकेबल है वो बाकी 11 प्रदेशों में एप्लीकेबल नहीं है। लाइक दीदी सेड 8,100 माइक्रो ऑब्जर्वर ये खाली बंगाल में लगाए गए। आप जरा सवाल पूछिए कि भाई बगल में आपके जहां पे एसआईआर हो रहा है ना गुजरात में हो रहा है, सबसे ज्यादा डिलीशन देखो गुजरात में है, उत्तर प्रदेश में है, सबसे ज्यादा डिलीशन तमिलनाडु में है, सबसे ज्यादा डिलीशन बीजेपी वाले स्टेट्स में मध्य प्रदेश में है। तो वहां क्यों नहीं हो रहे एसआईआर, वहां क्यों नहीं हो रहा है माइक्रो ऑब्जर्वर, वहां क्यों नहीं हो रहे रोल ऑब्जर्वर्स। एसआईआर का जो नोटिफिकेशन है 27 तारीख का, उसमें 0.5A 0.5B है, जहां पे साफ लिखा गया है द ईआरओ आर द फाइनल अथॉरिटी, द क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज। अब ईआरओ को सुपरसीड करने के लिए माइक्रो ऑब्जर्वर्स को बिठा के इनके बैकएंड से लॉगिन खुलवाया गया है कि मुझे जो चीज मन करेगा मैं केस को डिसमिस कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा। आप अगर थोड़ा बहुत जो पत्रकार यहां बैठे हैं थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में जाएंगे तो देखेंगे ईसीआई नेट वाले जो वेबसाइट है उसमें 2 अलग कॉलम डाल दिया गया है। एक है माइक्रो ऑब्जर्वर्स ऑब्जर्वेशन, एक है रोल ऑब्जर्वर्स ऑब्जर्वेशन। अब जैसे ही वो ऑब्जर्वेशन दे रहा है, अगर वो अग्री नहीं कर रहा है ईआरओ के साथ, तो फिर दूसरा एक पेज में ईआरओ के पास लॉगिन जा रहा है, वहां पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, आई अग्री विद द माइक्रो ऑब्जर्वर, आई डोंट अग्री विद द माइक्रो ऑब्जर्वर। जब वो आई डोंट अग्री विद द माइक्रो ऑब्जर्वर दबा रहा है तो रिमार्क्स का एक सेक्शन आ रहा है, वहां पे रिमार्क्स डाल रहा है एंड द केस इज क्लोज्ड। नाउ इफ ही मिस्टेकनली क्लिक्स इनटू द टैब व्हिच सेज I agree with the micro observer, your names are automatically getting deleted. I have concrete evidence, मेरे पास वीडियो है, आप चाहोगे तो मैं भेज दूंगा, जहां पे माइक्रो ऑब्जर्वर्स का जो पोर्टल और लॉगिन आईडी क्रिएट किया गया है, if the ERO is agreeing with the micro observer's comment or observation, your name is automatically being deleted. I have concrete proof and we will submit this before the court of law. अब ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाअभियोग लाने की तैयारी हो रही है, तो सवाल यह है कि क्या महाअभियोग के इस प्रस्ताव पर विपक्ष एकजुट होगा? ममता बनर्जी सबको एकजुट कर पाएंगी? पिछले सत्र को याद करिए, चुनाव आयोग का घेराव होता है, सड़कों पर तमाम सांसद उतर जाते हैं विपक्ष के, और तब उस वक्त समूचा विपक्ष एकजुट दिखाई दिया था इसी मुद्दे को लेकर। टीएमसी के सांसद हो, कांग्रेस के सांसद हो, सब सड़कों पर थे, समाजवादी पार्टी के सांसद। अखिलेश यादव तो बहुत आक्रामक है, एसआईआर के मुद्दे पर लगातार सवाल उठा रहे हैं, और बकायदा याद करिए तब भी चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर जब सांसदों ने कूच किया था एक साथ, तब अखिलेश यादव बैरिकेटिंग तक को फांद गए थे। ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि क्या महाअभियोग से चुनाव आयोग के सबसे बड़े अधिकारी यानी कि ज्ञानेश कुमार को हटाया भी जा सकता है? कानून क्या कहता है? कानून तो यह कहता है कि चुनाव आयोग को हटाने के लिए सिर्फ महाअभियोग ही एक तरीका है, क्योंकि आप एफआईआर कर नहीं सकते। मोदी जी ऐसा कानून लेकर आ चुके हैं, और महाअभियोग के जरिए ही इस प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है, यानी कि चुनाव आयोग को हटाया जा सकता है। यानी जैसे कि आप यूं समझिए कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की एक प्रक्रिया होती है, ठीक वैसे ही एक प्रक्रिया होती है चुनाव आयोग को हटाने की। प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा में लाया जाएगा, पारित करने के लिए उसी सदन के 2/3 सदस्यों का समर्थन जरूरी होगा। माना कि अगर प्रस्ताव लोकसभा में पास हो भी गया 2/3 बहुमत से, फिर यही प्रस्ताव राज्यसभा में भी लाया जाएगा। लेकिन राज्यसभा में क्या विपक्ष के पास 2/3 ताकत है? मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष जो है बीजेपी और चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को एक्सपोज करने के लिए इस महाअभियोग को ला सकता है, ना कि उन्हें पद से हटाने के लिए। महाअभियोग लाने की सिर्फ एक मंशा होगी कि ज्ञानेश कुमार को एक्सपोज करना। भले ही पद से हटा ना पाए विपक्ष, मगर जो मुद्दा है
वो चर्चा का केंद्र बन जाएगा। बहरहाल वीडियो को देते हैं यहीं विराम, फिर मिलते हैं किसी दूसरी खबर के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।